अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जनाब बात करेंगे और रोज़ की तरह कल होने वाले दोनों मैचेस और आज होने वाला एक मैच और कल होने वाला सुबह के मैच में हम बात करेंगे। लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग। और कल हमने देखा जनाब कि इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया, उसी तरह फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी बासानी कामयाबी हासिल की और आज के मैच पे भी हम बात करेंगे। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं T20 वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए फैसल इलियास। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की और भारत की और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बासानी कामयाबी। और दोनों टीमों ने अपने मैचेस एज एक्सपेक्टेड जीत लिए, लेकिन आज जो मैच है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का, यकीनी तौर पर इसके ऊपर बात करने का भी मज़ा आएगा और मैच देखने का भी। फैसल आपकी तरफ आता हूँ। इंडिया अफगानिस्तान ऐसे लग रहा था बैटिंग करते हुए कि अफगानिस्तान स्पेशली राशिद खान का जो स्पेल था दैट वाज वेरी स्पेशल, बट सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने साबित किया कि क्यों वो दुनिया के बड़े एक्साइटिंग T20 प्लेयर जो है वो रेट किए जाते हैं। आई थिंक उन्होंने मैच बिल्कुल अफगानिस्तान की दस्तरस से दूर कर दिया। 150-160 की विकेट थी, दे स्कोर्ड 180 देयर। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग वी सीन बाय सूर्य कुमार यादव इन इंटरनेशनल क्रिकेट। Yes, outstanding inning by Surya Kumar Yadav and Hardik Pandya was also due for runs और उन्होंने runs किए। बॉलिंग तो वो अच्छी करा ही रहे थे। ये होता है एक ऑलराउंडर जो है ना, उसको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वो बॉलिंग अच्छी करता है तो he'll do batting good as well, और वो उन्होंने दिखाया। जो हम अपने प्लेयर्स के साथ करते हैं, एक ऑलराउंडर की तरह लेते हैं, उसको बॉलिंग नहीं कराते, तो ये फ़र्क होता है। बट कमिंग बैक टू दिस गेम, हमने सोचा था शायद अफगानिस्तान का इंटेंट कम होगा, लेकिन इंटेंट शुरू में सही दिखा। जब मैच स्टार्ट हुआ हमने देखा कि कोहली और रोहित शर्मा फंस रहे थे, रन्स नहीं बन रहे थे, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि वही आखिर में आ गया कि इंटेंट कम होना शुरू हो गया। हमने देखा जैसे ही ऋषभ पंत आए, उनको लेग साइड पे बॉल की गई, वो 11 पे 20 बना के चले गए, वो मोमेंटम दे के चले गए। उसके बाद आपने देखा कि सूर्य कुमार पिछले मैच में भी उन्होंने इंडिया को एक अच्छा मैच जिताया था। इट वॉजंट ईजी ऑन दैट विकेट। यहाँ पे आके उन्होंने फिर अपना क्लास शो किया, अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए, और जिस तरह उन्होंने वसीम अकरम को हक किया मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद, वर्ल्ड कप एब्सोल्युटली। सो ये दिस इज हाउ इट इज़। और ये देखें आप, व्हेन यू गेट द चांस टू प्ले फॉर योर कंट्री इन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस, तो यहाँ पे परफॉर्म करके आप बड़े स्टार बनते हैं। सूर्य कुमार यादव वाज ड्यू फॉर रन्स ऑन सच अ हाई लेवल एंड नाउ ही स्टार्टेड टू डू इट। अब आप देखें इस ग्रुप में बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ना फेवरेट हो गए हैं, बिकॉज वो दोनों बड़ी टीम है। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन टीमों को हराना भी और सेमीफाइनल की तरफ जाना भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और दोनों फेवरेट टीमें इस वक्त फेवरेट की तरह भी खेल रही हैं। रिपोर्ट जनाब पहले आपको दिखाते हैं, रीकैप ऑफ बोथ मैचेस और ऑस्ट्रेलिया की और भारत की बड़ी आसानी से कामयाबी। लेकिन आप पहले हाईलाइट्स देखिए और फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो जनाब आपने रिपोर्ट देखी और कमिंग बैक टू इंडिया अफगानिस्तान अगेन, एक पॉइंट जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, नाउ अगेन आई एम गेटिंग बैक ऑन दिस। डू यू थिंक कि विराट कोहली, रोहित शर्मा एज अ ओपनर इन T20 फॉर्मेट, स्पेशली अगेंस्ट द बिग टीम जहाँ इंटेंट चाहिए होता है, ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा ना एक ब्लॉकेज रहता है। वो जो एक हमने जैसे रिजवान बाबर के ऊपर बहुत बात की, ऐसे लगता है जैसे इस बैटिंग लाइन के अंदर ऊपर इंटेंट नहीं है, नीचे एकदम से जब आते हैं ऋषभ पंत, डुबे, इसी तरह अगर आप देखें पांड्या, देन सूर्य कुमार यादव, वो इंटेंट अलग दिखाई देती है। तो हाउ यू सी, जायसवाल बैठे हुए हैं, वो खेल नहीं रहे हैं, विराट कोहली एज अ ओपनर बिल्कुल इस टूर्नामेंट में उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे, शॉट्स नहीं है उनके पास, ऐसा लगता है पहले 6 ओवर की वो अपनी इनिंग को बिल्ड डाउन करके फिर एक्सेलरेट करते हैं। आगे चलेगा ये इस तरह भारत के लिए? सर मुझे लगता है देखें, जिन पिचेस पे वो IPL खेल के आए हैं ना, उन पिचेस में और यहाँ की पिचेस में बहुत फ़र्क है। ये वो पिचेस हैं जहाँ विराट कोहली एज अ क्लासिक विराट कोहली वाला बैटिंग कर सकता है, लेकिन वो देखें IPL से उन्होंने IPL में बड़ी डिफरेंट इनिंग्स खेली है उन्होंने, और वहाँ के टॉप स्कोरर रहे हैं। कल भी वो 24 पे 24 किए हैं और वो स्ट्रगल करते हुए दिखे। बिल्कुल पूरा टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जिस रोहित शर्मा जिस तरह के कप्तान है ना, जैसे मैं उनका प्री मैच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए वी हैड अ टफ टाइम इन USA, बट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू विन द गेम्स। वो हमने जीती हैं, सो विल नॉट गो फॉर मेनी चेंजेस। कल उन्होंने एक चेंज किया, वो आपके फेवरेट बॉलर को लेके आए अपने प्लेइंग 11 में, और उन्होंने वो किया। मतलब कुलदीप यादव ने जिस तरह विकेट्स ली हैं कल, तो ही वाज वेरी हेल्पफुल। अब आप देखें इंडिया जो है वो 4 स्पिनर्स लेके आया हुआ है यहाँ पे, और हम पाकिस्तान जो है एक स्पिनर भी आपका प्रॉपर फिट नहीं था। अबरार को आपने खिलाना नहीं था, इमाद वसीम फिट नहीं थे। इमाद वसीम की अभी मैंने वीडियोस देखी है, वो नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे थे, इतने वो अनफिट थे। सिमिलरली आप शादाब को आप बॉलिंग नहीं करा रहे थे। तो आप फ़र्क देखें एक दो टीमों का, जो दोनों एशिया की टीमें, एक टीम की आप अप्रोच देखें, दूसरी टीम की आप अप्रोच देखें, कंप्लीटली पोल्स अपार्ट है। मतलब बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटजी है। बट यू कैन सी कि कौन सी टीम प्रिपेयर होकर आई है, और इंडिया कल 3 स्पिनर। बिल्कुल, ये जो आपकी मैच समरी आपके सामने 180 148 एक ऐसी जगह जहां पर बात हो रही थी 160 एक जो है अच्छा स्कोर हो सकता है, बट इंडिया गो अबव
180 148, और आप देखें सूर्य कुमार यादव के बहुत क्लासी 28 53 बॉल्स पर। इसी तरह अगर आप देखें हार्दिक पांड्या के बड़े क्रूशल, क्योंकि ये पार्टनरशिप थी, उसने बड़ा जो है उनको लिफ्ट किया। लेकिन अफगानिस्तान वर नेवर इन द गेम व्हेन दे वर इन चेस, क्योंकि रन जरूर बने लेकिन वो रन ऐसे थे पता था कि मैच हाथ से निकल गया। इस मेरी जब जसई और गुरबाज आउट हुए, जसप्रीत बुमराह जो उनकी परफॉर्मेंस है, ही इज वर्ल्ड क्लास बॉलर। 7 रन 3 विकेट्स। और इसी तरह अर्शदीप को रन पड़ रहे थे लेकिन विकेटें भी लेते रहे। कुलदीप यादव ने भी आके अपना हिस्सा डाला। सो अ वेरी कंप्लीट गेम फॉर इंडिया। बट अफगानिस्तान के लिए उनकी अगेन बैटिंग, हम बहुत दफ़ा बात कर रहे हैं उनकी बॉलिंग की, बट बैटिंग के अंदर लगता है गुरबाज पे बहुत ही रिलाई करते हैं। और जज़ई को चांस तो मिला, एक इंजरी की वजह से उनकी वर्ल्ड कप में लेट एंट्री हुई, बट ही लुक्स आउट ऑफ सॉर्ट्स। सर आप देखें मेन फ़र्क देखें, आपने कहा कि रोहित और विराट ने स्ट्रगल किया, लेकिन आप फिर भी देखें पावर प्ले में 47 किए हैं इंडिया ने। जी। और एक विकेट सिर्फ उनका गिरा है। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, उन्होंने 35 for 3 किया है पावर प्ले में। सो पावर प्ले में ही दोनों का गेम डिसाइड हो चुका था। जहां अफगानिस्तान की 3 विकेटें ऊपर से गिर जाती हैं, फिर अफगानिस्तान की बैटिंग में आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर में उनका इतना कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आपको ऊपर से गुरबाज ने अगर रन करता है तो अफगानिस्तान अच्छी बैटिंग करता है। तो ये बड़े वरिंग साइंस हैं। और ये ग्रुप 1 है ना, ये ग्रुप 1 काफ़ी लैकलस्टर दिख रहा है, मतलब सिवाय ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कोई और मैच उनका आने वाला है जो फाइट करेगी। सो ये अब देखें, अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान होता, न्यूजीलैंड होता, तो आपको एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलते। 47 रन से इंडिया जीत गया, जिसका मतलब है नेट रन रेट भी आपका इतना पॉजिटिव हो जाएगा। 2+ के पॉजिटिव रन रेट के साथ आप अगला मैच खेल रहे होंगे। सो अलॉट टू करेक्ट फॉर अफगानिस्तान फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज उनकी बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं है, उनका मिडिल ऑर्डर भी अप टू द मार्क नहीं है। एक चीज़ जो बैटिंग में चल रही थी, टॉप ऑर्डर, वो भी जल्दी आउट हो रहा है। सो देखें इस टूर्नामेंट में आपने ये देखा है कि जो आपके टॉप ऑर्डर है ना, उसको पिच को असेस करना पड़ता है। सही। और देख लिया था उन्होंने कि इंडिया की बैटिंग भी नए बॉल से स्ट्रगल की थी। तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि अफगानिस्तान ने वही मारने वाली अप्रोच रखी, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखें फर्स्ट 6 ओवर शॉट ऑफ गुरबाज अगेंस्ट बुमराह वाज वे टू अर्ली। बुमराह इज लिटरली अनप्लेएबल। आपको देखना है कि आपने किस बॉलर को। पांड्या ने जो राशिद खान का चौथा ओवर था, वहां उन्होंने डिलिबरेटली डॉट बॉल्स खेली कि मैं इस ओवर को बचा लूं, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। दैट्स हाउ यू प्ले द क्रिकेट, कि आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है कभी-कभी अपने ओपोनेंट बॉलर को। हालांकि देखिए पांड्या वो प्लेयर है जो सबसे ज्यादा अफगानी प्लेयर्स को जानता है। पांड्या की जो टीम थी गुजरात टाइटंस, उसमें नूर भी थे, उसमें राशिद खान भी थे। सो ये वो प्लेयर्स हैं जो सारे प्लेयर्स को जानते हैं। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने उनको नहीं मारा, उनको पता था कि ये विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। बिल्कुल। और उनको ये पता था कि हमारी विकेटें गिरी हुई हैं और मेरे ऊपर और सूर्य कुमार यादव पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जो कि आज सुबह खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को जो है वो शिकस्त दी। और डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जनाब ये शिकस्त हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर वे अहेड इन द गेम। 140 पे 8 किए सिर्फ जो है वो बांग्लादेश ने। आप देख सकते हैं पैट कमिंस की हैट्रिक भी जनाब, 29 रन दे के 3 विकेटें, एडम जंपा की 2 विकेटें। और जनाब ऑस्ट्रेलिया एज एवर, उनको पता था शायद बारिश का, तो उन्होंने बिल्कुल कोई चांस नहीं लिया। देवर 100 for 2 इन 11.2 ओवर। डेविड वार्नर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, 35 बॉल पे 53 जब बारिश हुई, लेकिन देवर अहेड बाय 28 रन। अ बिग विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। और लग ऐसे रहा था फैसल के शुरू में, खासतौर पर जो मिचेल स्टार्क की बॉलिंग थी, जॉश हेजलवुड की, वो जो बांग्लादेश की एक खामी है ना कि वो स्पिनर्स की विकेटों पे बेहतर खेलते हैं। जहाँ क्वालिटी फास्ट बॉलिंग आती है, ओपोनेंट आता है, दे गो इनटू द शेल, वो इंटेंट नहीं होती। एंड दे वर लुक लाइक अ डिप्लेटेड साइड। लग नहीं रहा था कि वो कम्पीट बहुत ज़्यादा करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया ने उनको बिल्कुल दबा के रखा पूरे मैच में। बिल्कुल। और हमें लग भी रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की फॉर्म में है, वो उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की। पैट कमिंस की हैट्रिक, ये किसी ऑस्ट्रेलियन की बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सेकंड हैट्रिक है, और वर्ल्ड कप की 7th हैट्रिक है। तो अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू पैट कमिंस, जिस तरह के वो बॉलर हैं, और इतने सीनियर बॉलर को इस तरह की परफॉर्मेंस देख के। और आप ये देखिए कि हम बात करते हैं ना, मिचेल मार्श कप्तान है, वो नहीं है। तो यहाँ तो कोई रिफ्ट कुछ भी नहीं होते है। यहाँ पे जितना प्रोफेशनल सेटअप है, लुक एट हिज परफॉर्मेंस, द सेम पैट कमिंस वी सीन in the 2023 World Cup, the same he is performing right now. सर ये तो इनके तो बियॉन्ड वो है कि कप्तानी और ये सारी चीज़ें हैं, ये इस चीज़ों पे नहीं जाते। जब भी ये देखें पैट कमिंस को जो कैप्टन बनाने वाला था, उसके अगेंस्ट कितनी वहाँ पे रेजिस्टेंस थी कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ पेसर टू
हैंडल दिस सिचुएशन। लेकिन आप पीछे सोच देखें कि किस तरह का वो कप्तान निकला, और आई डोंट थिंक कि ये इस तरह सोचते हैं। ये तो सर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन उनका बोर्ड पे कंपनसेट भी करता है, और ये होता है। और हमारे प्लेयर्स आप सोचें कि वो पवेलियन में सोते रहते हैं जब उस बयान में मैं आ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी से इस मैच को खत्म करते हैं। लेकिन इस गेम पे सर देखें, इस गेम में देखें, गेम शाकिब अल हसन का ना परफॉर्म करना बैटिंग में वो कॉस्ट कर गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, बांग्लादेश जब अपने मुल्क में क्रिकेट खेलता है वो बहुत ज्यादा जीतते हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी विकेटें बनाते हैं, इसीलिए उनकी क्रिकेट जो है ना बाहर ग्रो नहीं कर रही, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम स्पिन होता है। बोलेंगे वो जो डस्ट वाली विकेट होती है कि गेंद पड़ते ही वहाँ पे डस्ट आउट हो रही होती है, वेरी लो बाउंस। आई थिंक उनको सोचना पड़ेगा कि अगर बड़ी लेवल पर जाके कुछ करना है तो ज़रा अपने घर में चीज़ों को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाए। आप समझते हैं, क्योंकि वो अपने घर में तो बहुत बड़ी टीम है, शायद कभी वर्ल्ड कप हो तो बहुत अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन वो बाहर नहीं परफॉर्म कर पाते। फिर सर यही वजह थी कि यूएसए वाले ग्राउंड्स में ये मैचेस जीत रहे थे, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम्स थे और वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प हो रही थी, पेसर्स को भी हेल्प मिल रही थी। लेकिन अब इनके पास देखें, इनके रैंक्स में तस्कीन जैसा बॉलर है, अब इनके पास पेसर्स हैं, बॉलिंग अच्छी करते आ रहे हैं, कल बैटिंग ने मायूस किया। सो दे हैव टू वर्क ऑन द पिचेस, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में भी कहते हैं कि हम अपनी पिचेस पे टेस्ट मैचेस भी नहीं जीतते, सो वी डू नॉट हैव अ प्लान। बट बांग्लादेश इज अ साइड जिनका इतना बुरा नहीं है, दे कैन कम अप विद द प्लान, और वो अगर थोड़ा सा फास्ट पिचेस बना के अपनी टीम को और तैयार करें तो दे कैन डू वेल। लेकिन जहां हाई स्कोरिंग गेम होता है ये फंस जाते हैं वहाँ पे, ये लो बैटिंग में। और देखना शाकिब अल हसन, रोहित शर्मा चले बड़े खिलाड़ी वो भी खेल रहे हैं, उनको मुसलसल आज 7वां वर्ल्ड कप है, लेकिन शाकिब अल हसन का अब तक खेलना, मुसलसल खेलना इंडिकेट कि कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट भी वहाँ पे बैटिंग का प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे मतलब ठीक है, जैसे श्रीलंका ने भी ऐसा फेस बहुत लंबा गुजारा, बट देन दे come with a generation like Sanath Jayasuriya, then they have Vas, Muralidharan, Sangakkara, Jayawardene. बांग्लादेश क्रिकेट पे मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पे आपको ला रहा हूँ, बल्कि इवॉल्व नहीं कर रही है। जो आपकी बात है ना, उसको आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया वाली सारी टीम से अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप देखें कि अगर ये बड़े प्लेयर्स हटते हैं तो हु डू यू हैव? मिडिल ऑर्डर में आपके पास कुछ भी नहीं है, बॉलिंग में आप सही ऑप्शन उठा नहीं रहे। इसी तरह अगर आप श्रीलंका को देखें, वो संगकारा और डिसिल्वा और इनके जाने के बाद वो भी उठ नहीं पा रहे, और बांग्लादेश का भी यही हाल है। लेकिन बांग्लादेश ने भी देखें अच्छे प्लेयर्स लूज किए हैं, तमीम इकबाल इनके बड़े अच्छे ओपनर थे, उनको लूज किया है। लेकिन उनके पास देखिए टैलेंट का पूल आ रहा है उनके पास। हम नहीं सोच सकते थे कि तस्कीन जैसा बॉलर मिल जाएगा, लेकिन अगेन यू हैव टू वर्क ऑन दिस टैलेंट। जो भी आपको लगता है फैसल में इस मैच में, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि बांग्लादेश कैन बाउंस बैक बिकॉज अब उनको इंडिया से खेलना है, अफगानिस्तान से खेलना है, तो हाउ यू सी देम इन द ट्रिपल? यार मुझे इस ग्रुप की अगर आप बात करें ना, ग्रुप 1 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बड़ा इजीली क्वालिफाई करते हुए दिखते हैं, बिकॉज इंडिया भी जो है ना, इंडिया अफगानिस्तान और बांग्लादेश पे हिस्टोरिकली हमेशा डोमिनेट करता है, बिल्कुल, तो बड़ा आसान होगा। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की फॉर्म में, मुझे लगता है बांग्लादेश और अफगानिस्तान अपने जो खेलेंगे उसमें फाइट करेंगे। They will fight for the 3rd and 4th place. Exactly, वो जो इनका मैच है इस ग्रुप में डिसाइड हो जाएगा। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर वो हफीज वाला बयान भी लेते हैं, साथ आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है जी, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, इस पे फैसल से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। If a player is sleeping in a room, in a dressing room, and we playing a test cricket, if 4 or 5 players are sleeping in the dressing room, should I allow that as a team director in a dressing room? And I found 4 or 5 players are sleeping in the dressing room while playing a test cricket. And I was like, how come you guys can do that? If you do something like this, you cannot be a part of this team, because I want you guys to stay focused during the game, and then off the game, whatever you guys do, this is your own life. I never get involved into it. But in the professional timings of the game, I want you guys to focus all the time towards the game. But unfortunately, this thing, media didn't like it. They said, how come, why I said my players not to sleep in the dressing room. मुझे नहीं पता, वो ये तो कह रहे हैं मीडिया को मना किया, लेकिन मीडिया पे पता नहीं क्यों बातें आ जाती हैं। भाई ये बात तुमने पहली दफ़ा सुनी है, और आई थिंक किसी ने सवाल उठाया भी है, हमारे किसी एक टेस्ट क्रिकेटर, मुझे याद नहीं आ रहा, समवेयर आई रीड, उन्होंने कहा जी आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बोली, और उस वक्त पे फाइन्स क्यों नहीं हुए। इसका एक और अलग पहलू ये है, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, बट कुछ लोग कहते हैं जी आप टेस्ट मैच के अंदर थोड़ी सी आपको टाइम मिलता है, नैप टाइम हो सकता है, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली फोकस आपका गेम पे होना चाहिए। बट रोज फैसल साहब हम कोई नई अजूबी चीज सुनते हैं अपने क्रिकेट के बारे में। देखिए जब आप इस तरह की, वो भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ, इस तरह के टूर्नामेंट्स हारते हैं तो ये सारे एलिगेशंस, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन इसमें जहां आपने कहा ना, इसमें जो इमामुल हक ने इस पे कमेंट किया है, इमामुल हक ने ये कमेंट किया कि ये हुआ था और ये प्रैक्टिस गेम था, ये टेस्ट मैच नहीं था, और प्रैक्टिस गेम, हाँ ये क्लैरिफाई, हाँ उस स्क्वाड में थे। और इमामुल हक ने ये भी कहा कि $500 का फाइन भी लगाया था हफीज ने उस वक्त, और उसके बाद और ये कहा था कि अगर अगली बार ये होगा तो फिर यू विल नॉट बी इन द स्क्वाड।
तो वो लड़के फिर उसके बाद नहीं $500 का फाइन भी हुआ था। जी हाँ। अच्छा, वो कुछ ये पता चल सकता है, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ चूंकि मोहम्मद हफीज़ ठीक है, देखें उन्होंने एक सही बात की तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने खुद भी फ्लाइट मिस की थी जिसमें वो टीम के साथ नहीं जा सके थे, फिर इनको दूसरी फ्लाइट पकड़ के आना पड़ी बिकॉज एयरपोर्ट पर रह के फ्लाइट मिस हुई, तो उस पर कोई फाइन हुआ था। और दूसरी बात ये अभी तो डिसिप्लिन है सर, डिसिप्लिन पे अमल दरामद कराने वाला अगर डिसिप्लिन से थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल। आई एम जस्ट टॉकिंग, मे बी कि अगर पीसीबी में कोई सुन रहा है या बाद में मैं खुद पूछ लूंगा कि इस वाक्य पे भी कुछ होना चाहिए था। और बात ये है कि देखें अब आपकी एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ प्लेयर हु इज बीन पार्ट ऑफ पीसीबी, आपको थोड़ा सा असल में होता ही है हमारे साथ कि जब गोरे होते हैं ना और इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हम अपने जज्बातों में वापस आते हैं, हम सारी चीजें। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अपने मैच पे भी जाना है फिर जी जो है चीजें, आपको याद है सकलैम मुश्ताक ने जब पाकिस्तान के हेड कोच का ओहदा छोड़ा, वेरी नेक्स्ट सीरीज ही वाज विद द न्यूजीलैंड टीम। मोहम्मद हफीज वाज द डायरेक्टर, उन्होंने सब बड़े फैसले किए जिसमें बाबर आजम की कैप्टनसी भी गई, शाहीन कैप्टन नहीं बने, यासिर अरफात एक बहुत अच्छी बात उनकी मूव थी कि चले यासिर अरफात को वो ये लेकर भी आए, बट हमारे यहाँ तो गैप ही नहीं होता। बहुत सारी कंपनी में आप भी जॉब करते हैं, हम सब करते हैं, होता है कि आप थोड़ा सा आपको एक पीरियड देना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि आप कोई भी कुछ कह देता है। देखें मिकी आर्थर गए हुए हैं, मिकी आर्थर गए हुए, पर उन्होंने आज तक ऐसी बातें नहीं की हैं। लेकिन मिकी आर्थर वाज द वन जो कराची किंग्स के भी कोच थे और आपके पीसीबी के भी हेड कोच थे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो आपको दिखता ही रहता है। हमारे कल्चर में सर देखें सबसे बड़ा मसला यही है कि मेरिट को जिस तरह किल किया जा रहा है ना इस कल्चर में, वो सबसे बुरी चीज है। अच्छा एक बात बताएं, आपको तो शो में आज नींद नहीं आ रही ना? मुझे नहीं, ये भी अलाउ नहीं है। बहरहाल जी, हफीज का पॉइंट ठीक है, जो पॉइंट ठीक है कि आप कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं समझता हूँ साइड गेम भी है तो वाई और स्लीपिंग, वही बने इमाम इज सेइंग कि अगर साइड मैच भी, आई डोंट थिंक सो आपको पूरा टाइम मिलता है। मैंने किसी जर्नलिस्ट को बड़ा अच्छा इस पे कहते सुना कि आज अगर आप कैंप लगा दे कराची में और लाहौर में और आप आज कहें कि टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें बच्चे चाहिए, कोई नहीं आएगा। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि हजारों लोग खड़े होंगे, एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, हमारे वाले क्रिकेटर्स नहीं आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। हमारे वाले तो वो ये खेलने नहीं जाते, ये कहना चाह रहे थे, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ये बताना चाह रहे थे कि इतने लोग हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मिसाल ये दी कि हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे, सही है, और जैसे ही वो अगली T20 सीरीज होती है बिल्कुल उसमें वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और क्योंकि वो बाबर की कैप्टनसी में खेलना चाहते थे, शान मसूद की कैप्टनसी में वो नहीं खेलना चाहते, तो कोई एक सवाल नहीं पूछता, लेकिन इस हर चीज के रेपरकशंस होते हैं। हफीज ने भी किया ना कि इमाद को, आमिर को कॉल्स की कि आप खेलना चाहते हैं, हारिस रऊफ आप खेलें या ना खेलें, तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हमारे फ्री फॉल चल रही है हमारी क्रिकेट में, सब अलाउ है, कुछ भी हो सकता है। इसमें इस सारी जो पीसीबी के जो चेयरमैन का वो इसमें कंसिस्टेंसी ना होना फैसल, ये भी प्रॉब्लम है। जो म्यूजिकल चेयर चल रहा था उसमें मुझे पहले तो ये लगता था कि यार प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं यार, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले फिर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के बाद आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, एशिया कप से ऑनवर्ड्स उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गए 3 साल के। अब इनको पता है कि हमें 3 साल तक वर्ल्ड कप में रवानगी की रात की खबरें आ रही थी, ये हमारा हाल था कि हमारा फोकस तो कॉन्ट्रैक्ट पे था। मेरा हिसाब से आपके प्लेयर्स ने इस सारी सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। हाँ बिल्कुल, जैसे ही उनको कॉन्ट्रैक्ट को पता था ये चेयरमैन अंडर प्रेशर है, निकालने से चीजें, अब मोहसिन नकवी साहब पावरफुल हैं, आप मुझे कोई करके दिखाए, मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप पोजीशन वो नहीं होगी। चले जी, इसमें बात कर दूं कि इस वाले सेगमेंट में हमारा थोड़ा टाइम कम है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो कि आज मैच है, इसमें हम बात कर लेते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मैच वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड, दोनों जबरदस्त टीमें हैं और अपने अपने मैचेस भी जीती हैं पहला, तो दिस इज गोइंग टू बी फन वॉचिंग सर, वन ऑफ द गेम्स दैट ऑल द फैंस विल बी वेटिंग फॉर। और इस गेम की खास बात ये, सेंट लूसिया में मैच हो रहा है डैरन सेमी ग्राउंड में, और वहाँ पे अच्छी बात ये है कि 6 मैचेस हुए हैं और 3 मैचेस टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, 3 मैचेस टीम बैटिंग सेकंड जीती है, तो टॉस विल बी इररिलेवेंट, और आप एक बड़े गेम में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल इवन कंडीशंस हो, और अगर ये इवन कंडीशंस होती हैं तो सर आपने बात की ना इवन की, बहुत आला होगा। आपने इवन की बात की, 25 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान, 12-12 जीते हुए हैं। अब आप सोचो तो टोटली इवन सूरत हाल है। बट हाउ यू सी इंग्लैंड की जो अप्रोच है, साउथ अफ्रीका ने उसको रेप्लिकेट किया है खासतौर पर बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। मुझे ऐसे लगता है बॉलिंग में थोड़ा साउथ अफ्रीका को एज हो सकता है, बिकॉज दे हैव यू नो क्वालिटी पेसर, बट जोफ्रा आर्चर की जो इंक्लूजन है उसने इंग्लैंड को लिफ्ट किया है। लेकिन सर मैं कैसे आप देखते हैं दोनों के स्ट्रेंथ को? मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि आपके पास इंग्लैंड के पास जो स्पिनर्स हैं ना, उस क्वालिटी के आदिल रशीद साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। पेस में भी अगर आप बात करें, इंग्लैंड मार्क वुड को बाहर बिठा रहा है। आप ये सोचें, क्योंकि इन विकेट्स पे आपके मीडियम पेसर ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू वेरी फास्ट बॉलर्स। सो मेरे हिसाब से बल्कि ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग में इंग्लैंड को जरा एडवांटेज है, बिकॉज आपके आदिल रशीद और मोइन अली आर बेटर स्पिनर्स, एंड ऑल्सो लिविंगस्टन हु इज देयर बैटिंग ऑलराउंडर इज ऑल्सो बॉलिंग सो वेल। और जब हम शुरू में बात करते थे, मैं आपको कहता था कि अगर आप आपके जो स्पिनर्स हैं जो
ऑलराउंडर्स हैं, उनको आपने यूज करना है। साइम अयूब को भी आप यूज कर सकते थे, लिविंगस्टन को देखें, वो बाज़ औक़ात रन ये जबरदस्त फ्लेक्सिबल यूज करते हैं, जब चाहते हैं उनसे बॉलिंग करा लेते हैं पावर प्ले में, जब चाहते हैं उनको नंबर 3 पे भेज देते हैं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, फिर हमने कल के मैच के ऊपर मैं आपसे प्रेडिक्शन लेता हूँ। आई थिंक साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर अंडर प्रेशर रहा है और इंग्लैंड को ये बात पता है। हाउ यू सी, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को वहाँ पे जरूर ज़रब लगाना चाहेगा इंग्लैंड, बिकॉज अगर यहाँ उनकी टीम गिरती है साउथ अफ्रीका की, जैसे 4 विकेटें उनकी एक दफ़ा 12 रन पे गिर गई 30, दे कैन नॉट अफोर्ड अगेंस्ट टीम लाइक इंग्लैंड। वेरी गुड क्वेश्चन। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट साउथ अफ्रीका हैज डन इन दिस लीग इज के ओपनिंग में हेनरिक्स और डिकॉक की बिल्कुल नहीं बनती है। एक बार रन आउट भी हुए हैं हेनरिक्स, और डिकॉक ने जब खेला भी तो हेनरिक्स आउट हो चुके थे। बिल्कुल। तो एक चीज जो हॉन्ट करेगी साउथ अफ्रीका को, वो ओपनिंग टॉप ऑर्डर के, आई थिंक क्विंटन डिकॉक का 50 उनको बड़ा बूस्ट करेगा, वो हेल्प करेगा, वो मैच में रहना है। लेकिन क्विकली जी, वेस्ट इंडीज यूएसए, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये मैच सुबह है और कल एक और मैच भी बांग्लादेश इंडिया, जिसमें हम कल 5 बजे आके बात करेंगे। सर योर प्रेडिक्शन, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। सर यहाँ पे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से इंग्लैंड कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज यूएसए। वेस्ट इंडीज यूएसए में एक चीज बड़ी क्रिटिकल है जो व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि ये जिस ग्राउंड में खेला जा रहा है बारबाडोस में, किंग्सटन ओवल में, यहाँ पे सर टॉस बड़ा क्रिटिकल होगा। 6 मैचेस में से टीम जिसने बैटिंग फर्स्ट की है ना, वो 3 मैचेस जीती है। वेस्ट इंडीज चूंकि वो मैच हारा, उसके बाद अब उनको पता है जीतना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, होम टीम है, कहीं बाहर ना हो जाए। और यूएसए भी हारा, अच्छी फाइट की है, लेकिन वो भी हारा। अनदर फाइट बाय यूएसए, आई थिंक। तो ये बड़ा जबरदस्त। अब देखिए इस ग्रुप में वेस्ट इंडीज और यूएसए वही है जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जो कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सुपर रेट में मुझे लग रहा है एक्सपोज ना हो जाए। जनाब क्रिकेट का टॉपिक बंद हुआ और हम बातें जी ब्रेक के बाद। तो फिर यूरो कप तो चल ही रहा है, कल दोनों वर्ल्ड चैंपियंस भी खेले, इटली स्पेन, और इटली हार गया मैच, लेकिन यूरो कप भी शुरू हो गया। मेसी एंड अर्जेंटीना वन देयर फर्स्ट मैच, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कोपा अमेरिका।